ललिता और गीता दोनों सास बहू थी। ललिता बहुत गरीब थी। उसका बेटा देवेश दिमागी रूप से स्थायी नहीं था, जिस कारण बहू गीता को ही सारा काम करना पड़ता था। माँ जी, ये लीजिए इस महीने की सैलरी। बहू, तू कितनी मेहनत करके इतने पैसे इकट्ठा करती है और हम लाचार ऐसे ही बैठे रहते हैं। आप ही तो मेरा हौसला बढ़ाती हो माँ जी, वरना मैं अकेले ये सब कैसे कर पाऊंगी। अच्छा, मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ, फिर साथ में खाना बनाते हैं। गीता और ललिता दोनों ही भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थीं। वो हर सोमवार को भगवान शिव का उपवास रखती और जब भी खाना बनाती पहले देवी देवता को भोग लगाती, फिर खुद खाती। अच्छा माँ, हम हमेशा खाना बनाने के बाद पहले भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? हमारे पास थोड़ा ही सही, लेकिन जो भी है शिव जी की कृपा से ही तो है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। गीता घर चलाने के लिए ऑफिस में दुगनी मेहनत करके काम करती है, जिससे वो अपने पति का इलाज करवाती है और घर भी चलाती है। फिर एक दिन, माँ देखो, आज मुझे बोनस मिला है, क्यों ना हम इससे मंदिर में लोगों को खाना दान करें? इसके बाद दोनों सास बहू उन पैसों से प्रसाद बनाकर मंदिर ले जाती है और वहां आने वाले गरीब लोगों को अन्नदान करती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जैसे तैसे वो अपना जीवन काट रही थी। एक दिन जब सोमवार को गीता का उपवास होता है, गीता ऑफिस से बाहर आ रही होती है। कुछ न खाने पीने के कारण बीच रोड पर वो चक्कर खाकर गिर जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पास के ही लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां गीता का ट्रीटमेंट होता है। उसकी जान बच जाती है और कुछ ही दिनों में वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। लेकिन उसके ट्रीटमेंट में उसकी सारी सेविंग्स खर्च हो जाती है। बहू को हेल्दी खाना देना है। बेटा तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। अब मैं क्या करूं? हे प्रभु, कोई उपाय बताओ। प्रभु, कुछ तो करो। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर, माँ तुम रो क्यों रही हो? और गीता को क्या हुआ है? ये ऐसी क्यों लेटी है? मुझे मालूम है कि इसकी तबीयत खराब है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं खूब पैसे कमाकर आप दोनों को खुशी से रखूंगा। बेटी की मासूम बातें सुनकर सास का दिल पिघल जाता है और वो भगवान के सामने जाकर रोने लगती है। हे प्रभु, आज तक हमने बहुत कष्ट सहा। मुझे दुख दो, लेकिन मेरे बच्चों को तकलीफ ना दो। तभी दरवाजे पर एक भिक्षु आता है। भिक्षाम देहि। जी बाबा। बेटी, खाने को कुछ दे दो, बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ। जी बाबा, आप यहाँ बैठो, मैं अभी आई। घर में तो खाने का एक दाना नहीं है, बाबा को क्या दूं? तभी सास रसोई में सारे डिब्बे छान मारती है। उसे बस थोड़ा सा आटा मिलता है। बाबा को रोटियां बनाकर दे देती हूँ, फिर देखती हूँ आगे का। फिर सास उस आटे से रोटी बनाकर बाबा को दे देती है। बाबा, ये लीजिए, भोजन करिए। फिर वो भिक्षु जल्दी जल्दी रोटी खा जाता है। बेटी, और रोटियां दे दो, मेरी भूख अभी खत्म नहीं हुई है। बाबा माफ करिए, घर में जो भी था उससे मैंने आपको 2 रोटियां बनाकर दे दी थी। अब कुछ भी नहीं बचा मेरे घर में। कैसी बातें करती हो बेटी? जाओ रसोई में देखो, कितने सारे पकवान रखे हैं। तुम्हारी रसोई तो अनाजों से भरी हुई है। झूठ ना कहो। मैं झूठ नहीं कह रही, चाहिए तो आप चलकर देख लीजिए। फिर ललिता बाबा के साथ रसोई में जाती है
और वहां का माहौल देखकर हैरान हो जाती है। ये सब कैसे हुआ? ये सब भगवान शंकर की ही कृपा है। बाबा आप ही मेरे शिव जी हो, मैं जान गई हूँ। तभी ललिता भिक्षु के पैरों में गिर जाती है और भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो देवेश और गीता पर एक प्रकाश डालते हैं, जिससे दोनों ठीक हो जाते हैं और उनके घर की तिजोरी धन से भर जाती है। मैं तुम्हारी तपस्या से और भक्ति से प्रसन्न हुआ। अब से तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होगा मेरे भक्तों। इसके बाद शिव जी वहां से गायब हो जाते हैं और तीनों मिलकर भगवान का जयकारा लगाने लगते हैं। बहू की सहेली मां दुर्गा। रज्जो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। रज्जो घर और बाहर का काम बखूबी निभाती थी। वहीं वो अपनी सास और नंद की भी बहुत सेवा करती, लेकिन उसकी सास नंद एक नंबर की चंट औरत थी। अरे ओ महारानी, आज 1 तारीख है ना? हाँ माँ जी, वो इस महीने पगार थोड़ी लेट आएगी। लेट आएगी या कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है जो उस पर उड़ाने वाली है? दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रही है रीना, मेरा बेटा तो बाहर रहता है, तेरा क्या भरोसा घर के बाहर निकलकर गुलछड़े उड़ाती होगी। माँ जी ऐसा मत कहिए। घर का सारा काम हो गया? जी माँ जी। जा ऑफिस जा और शाम को टाइम से आ जाना, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। वहीं रज्जो जल्दी से ऑफिस जाती है और सारा काम निपटाकर घर के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी रज्जो आई एम सॉरी बट ये अर्जेंट काम आ गया है, तो तुम्हें अब ये करके ही जाना होगा क्योंकि बाकी लोग तो जा चुके हैं। लेकिन सर। देखो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जस्ट डू इट। बेचारी रज्जो करती भी तो क्या करती, जल्दी जल्दी जैसे तैसे वो ऑफिस का काम करती है और बॉस को फाइल देके घर आ जाती है। लेकिन तब तक उसे बहुत देर हो चुकी थी। माँ आ गई महारानी मुंह काला करके। कहाँ थी अब तक? माँ जी ऑफिस में लेट हो गया। माँ पक्का इसने अपने बॉस को पटा रखा है, तभी तो इतनी देर तक रुकती है ऑफिस में। दीदी शर्म करो, कैसी बातें करती हो आप? मेरी बेटी क्यों शर्म करे, मैं सब जानती हूँ। तुम जैसी औरतों को पति बाहर कमाए और तुम यहाँ वहाँ मुंह मारो। जा खाना बना जाकर। इसी तरह रज्जो की सास नंद रज्जो को बहुत सी गंदी गंदी बात बोलती है और उसके चरित्र को गंदा करती है। वही रज्जो बेचारी घर बना रहने के लिए सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते और धीरे धीरे रज्जो की सास उसे खाना भी देना बंद कर देती है और ऑफिस जाने तक के पैसे नहीं देती, जिस कारण उसे पैदल ही ऑफिस जाना पड़ता है और वो पानी पी के ही गुजारा करती है। उसी बीच ऑफिस में एक नई लड़की आती है। हे, मेरा नाम दुर्गा है। मेरा नाम रज्जो है। यही ज्वाइनिंग है तुम्हारी? जी। जिसके बाद रज्जो और दुर्गा थोड़ी बातचीत करती है और अपने अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे दुर्गा रज्जो की बहुत अच्छी सहेली बन जाती है। रज्जो जब भी घर से भूखी आती है तो दुर्गा उसके लिए टिफिन लेके आती है, उसे अपनी कार से घर तक भी छोड़ती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। यार दुर्गा तू कितनी अच्छी है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम मिले हैं और देखना कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। हाँ, क्योंकि तेरा मन बहुत साफ है और तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। माता रानी की ही कृपा है जो मुझे तुझ जैसी दोस्त मिली है। वहीं रज्जो को पैदल घर ना जाना पड़े, इसलिए दुर्गा रोजाना उसे घर तक छोड़ने जाती है। ये देखकर उसकी सास नंद बहुत हैरान होती है। कौन थी वो लड़की? माँ जी वो मेरी सहेली है। मैं पैदल घर आती हूँ ना, इसलिए मुझे छोड़ने आती है। अब तो चेहरा भी आपका पहले से भर गया है। माँ हम तो इन्हें खाना नहीं देते, पक्का वो लड़की ही इन्हें खाना लाके देती होगी।
सही कह रही है बेटी तू। जब वो इसे खाना खिला सकती है तो ये जो मांगे वो लाके देगी इसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती। कल ही तू उससे 50,000 मांग कर लेकर आ। बेचारी रज्जो करती भी तो क्या करती, जाके सारी बात वो दुर्गा को बता देती है। चिंता ना कर यार, ये ले पैसे, ये जाके उन्हें दे दे। मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन ये ठीक नहीं है। सब ठीक है, जा तू दे उन्हें। वहीं जब बहू की सहेली से सास को पैसे मिलते हैं तो उनका लालच पड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन माँ, आज फिर से वो इसको छोड़ने आई थी। उसके गले में डायमंड का नेकलेस था, मुझे वो चाहिए। मैं नहीं मांगूंगी उससे वो। तुझे तो मांगना ही होगा, वरना। फिर जैसे ही सास रज्जो पर हाथ उठाने जाती है, दुर्गा वहां आ जाती है। रज्जो, ये तेरा पर्स मेरी गाड़ी में रह गया था। थैंक यू। शायद यहाँ कुछ हो रहा था। आप लोग मेरे नेकलेस की बात कर रहे थे ना? हाँ, भाभी बोल रही थी उन्हें ये नेकलेस बहुत पसंद है। ये लो, अपनी भाभी को पहना दो। फिर नंद उत्साह से भर जाती है और जैसे ही वो नेकलेस छूती है उसे जोर का करंट लगता है। माँ, इसमें करंट है। कुछ भी, ला बेटी मुझे दे दे। फिर सास को भी सेम करंट लगता है। तभी दुर्गा का रूप अचानक से बदल जाता है और वो और कोई नहीं, स्वयं माँ दुर्गा होती है। ये देखकर सभी बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। माता, आप माफ करना माँ। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरी बच्ची को खूब सताया है। ये ठीक नहीं किया तुमने। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं करना। मैंने अपनी बेटी की बातों में आकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली थी। माफ कर दो माँ, मैं रज्जो को अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। माँ, माफ कर दो इन लोगों को। इसके बाद दुर्गा माँ रज्जो को आशीर्वाद देके वहां से गायब हो जाती है। वहीं अब दोनों सास नंद रज्जो का ख्याल रखने लगती है और उसे प्रताड़ित करने की भूल गलती से भी नहीं करती है।